श्री राधे राधे। दिव्य संदेश। इस समय मनुष्य जाति की बुरी दशा हो रही है। पार्थिव प्रलोभनों की अधिकता से अभाव और अशांति की आग धधक उठी है। इसी जड़ भोग विलास की प्रबलता से धार्मिक जगत में भी अंदर ही अंदर बड़ा अनर्थ होने लगा है। धर्म के नाम पर आज जगत में दानवी लीला का जो तांडव नृत्य हो रहा है, उसे देखकर कलेजा कांप उठता है। परमात्मा पर विश्वास रखकर संसार में लोक हितार्थ अपना कर्तव्य कर्म करने वालों की संख्या कम हो रही है। परस्पर एक दूसरे का सर्वस्वांत करने के लिए जातियाँ और राष्ट्र अपना अपना दृढ़ संगठन कर रहे हैं तथा वे अपने सुसंगठित साधनों द्वारा दूसरों की स्वाभाविक उन्नति के मार्ग में रोड़े अड़काकर उन्हें गिराने और पद दलित करने की घृणित चेष्टा कर रहे हैं। दंभपूर्ण आसुरी संपत्ति का विकास हो चला है। विषयासक्ति और कामना ने मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे अपने मनुष्यत्व के पद से गिराने का प्रयत्न आरंभ कर दिया है। सभ्यता की बाह्य सुंदरता से दंभ, व्यभिचार, मिथ्या अभिमान और हिंसा प्रतिहिंसा आदि दुर्गुण उत्पन्न और क्रमशः उन्नत होकर जगत की मनुष्य जाति को आध्यात्मिक आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सर्वव्यापी, सर्वप्रिय, सर्वमय और सर्वधन परमात्मा का आसन छोटा करके उसे एक छोटी सी संकुचित सीमा के अंदर रखने की व्यर्थ चेष्टा करके एक धर्म नामधारी दूसरे प्रतिपक्षी धर्म नामधारी के उस धर्म के नाम का नाश कर अपने धर्म के नाम की निरर्थक उन्नति करना चाहता है। धर्म के नाम पर आज ढोंग और दंभ का पार नहीं रहा है। परमात्मा को, उसके नाम को और उसके दिव्य धर्म को भुलाकर जगत आज ऊपर की बातों में ही लड़ रहा है। इसीलिए न तो आज धर्म की उन्नति होती है और न कोई सुख का साधन ही दिखता है। लोग समझते हैं कि ईश्वर केवल उनके निर्देश किए हुए स्थान और नियमों में ही आबद्ध है, अन्य सब जगह तो उसका अभाव ही है। ऐसी स्थिति में मनुष्य जाति के कल्याण के लिए कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जिन पर अमल करने से सबका कल्याण हो सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित 7 बातें निवेदन के रूप में सब लोगों के सम्मुख रखी जाती है। इनका पालन ईश्वरवादी मात्र कर सकते हैं और यह जोर के साथ कहा जा सकता है कि इनका पालन करने से उनका परम कल्याण होने में कोई संदेह नहीं है। पहला, ईश्वर के नाम का जप, स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। दूसरा, ईश्वर के नाम का सहारा लेकर पाप नहीं करना चाहिए। जो लोग ईश्वर के नाम की ओट में पाप करते हैं वे बड़ा अपराध करते हैं। तीसरा, ईश्वर के नाम का साधन कर उसके बदले में संसार के भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। ईश्वर के नाम रूपी धन का उपयोग पाप नाश के कार्य में भी नहीं करना चाहिए। चौथा, ईश्वर के नाम को परम प्रिय मानकर उसका उपयोग उसी के लिए ही करना चाहिए। पांचवा, दंभ नहीं करना चाहिए। दंभ से भगवान अप्रसन्न होते हैं, दाम्भिक की बुरी गति होती है। छठा, सच्चे ईश्वर भक्त सदाचार परायण कर्तव्यशील होने के लिए गीता धर्म का आश्रय लेना चाहिए। सातवां, दूसरे के धर्म की निंदा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसे झगड़ों से सच्चे सुख के साधक को बड़ा नुकसान होता है। अब इन 7 बातों का अलग अलग विवेचन किया जाता है। पहला, जगत के ईश्वरवादी मात्र ईश्वर के नाम को मानते हैं। भगवान के नाम से उसके स्वरूप, गुण समूह, महिमा, दया और प्रेम की स्मृति होती है। जैसे सूर्य के उदय मात्र से जगत के सारे अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही भगवान नाम के स्मरण और कीर्तन मात्र से ही समस्त दुर्गुण और पापों का समूह तात्काल नष्ट हो जाता है। जिनके यहाँ परमात्मा जिस नाम से पुकारा जाता है वे उसी नाम को ग्रहण करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं। दूसरा, परंतु परमात्मा का नाम लेने में लोग कई जगह बड़ी भूल कर बैठते हैं। भोगासक्ति और अज्ञान से उनकी ऐसी समझ हो जाती है कि हम भगवान नाम का साधन करते ही है और नाम से पाप नाश होता ही है, इसलिए पाप करने में कोई आपत्ति नहीं है। यो समझकर वे पापों को छोड़ना तो दूर रहा, भगवान के नाम की ओट या उसका सहारा लेकर पाप करने लगते हैं। एक मुकद्दमेबाज एक नाम प्रेमी भक्त को गवाह बनकर अदालत में ले गया। उससे कहा, देखो, मैं जो कुछ तुमसे कहूँ न्यायाधीश के पूछने पर वही बात कह देना। गवाह ने समझा कि यह
मुझसे सच्ची ही बात कहने को कहेगा, पर उसकी बात सुनने पर पता लगा कि वह झूठ कहलवाना चाहता है। इससे उसने कहा, भाई, मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। मुकद्दमेबाज ने कहा, इसमें आपत्ति ही कौन सी है? क्या तुम नहीं जानते कि भगवान के नाम से पापों का नाश होता है? तुम तो नित्य भगवान का नाम लेते ही हो, भक्त हो, जरा सी झूठ से क्या बिगड़ेगा? एक ईश्वर के नाम में पाप नाश की जितनी शक्ति है, उतनी मनुष्य में पाप करने की नहीं है। मैं तो काम पड़ने पर यूँ ही कर लिया करता हूँ। उसने कहा, भाई, मुझसे यह काम नहीं होगा। तुम करते हो तो तुम्हारी मर्जी। मतलब यह कि इस प्रकार परमात्मा के नाम या उसकी प्रार्थना के भरोसे जो लोग पाप को आश्रय देते हैं, वे बड़ा अपराध करते हैं। वे तो पाप करने में भगवान के नाम को साधन बनाते हैं, नाम लेकर बदले में पाप खरीदना चाहते हैं। ऐसे लोगों की दुर्गति नहीं होगी तो और किसकी होगी? तीसरा, कुछ लोग जो संसार के पदार्थों की कामना वाले हैं, वे भी बड़ी भूल करते हैं। वे भगवान का नाम लेकर उसके बदले में भगवान से धन संपत्ति, पुत्र परिवार, मान बढ़ाई आदि चाहते हैं। वास्तव में वे भी भगवान नाम का महात्म्य नहीं जानते। जिस भगवान नाम के प्रबल प्रताप से राज राजेश्वर के अखंड राज्य का एकाधिपत्य मिलता है हो, उस नाम को क्षणभंगुर और अनित्य तुच्छ भोगों की प्राप्ति के कार्य में खो देना मूर्खता नहीं तो क्या है? संसार के भोग आने और जाने वाले हैं, सदा ठहरते नहीं। प्रत्येक भोग दुख मिश्रित है। ऐसे भोगों के आने जाने में वास्तव में हानि ही क्या है? जो लोग यह समझकर नाम लेते हैं कि इसके लेने से हमारे पाप नाश हो जाएंगे, वे भी विशेष बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि पापों का नाश तो पापों के फल भोग से भी हो सकता है। जिस ईश्वर के नाम से स्वयं प्रियतम परमात्मा प्रसन्न होता है, जो नाम प्रियतम की प्रीति का निदर्शन है, उसे पापनाश करने में लगाना क्या भूल नहीं है? वास्तव में ऐसा करने वाले भगवान नाम का पूरा महात्म्य नहीं जानते। क्या सूर्य को कहना पड़ता है कि तुम अंधेरे का नाश कर दो? उसके उदय होने पर तो अंधकार के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। चौथा, भगवान का नाम भगवत प्रेम के लिए ही लेना चाहिए। भगवान मिले या न मिले, परंतु उनके नाम की विस्मृति ना हो। प्रेमी अपने प्रेमी के मिलने से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना उसकी नित्य स्मृति से होता है। यदि उसकी मिलन से कहीं उसकी स्मृति छूट जाती हो तो वो यही चाहेगा कि ईश्वर भले ही न मिले, परंतु उसकी स्मृति उत्तरोत्तर बढ़े, स्मृति का नाश न हो। यही विशुद्ध प्रेम है। पांचवा, नाम साधन में कहीं कृत्रिमता न आ जाए। वास्तव में आजकल जगत में दिखावटी धर्म दंभ बहुत बढ़ गया है। बड़े बड़े धर्म के उपदेशक न मालूम किस सांसारिक स्वार्थों को लेकर कौन सी बात कहते हैं। इस बात का पता लगाना कठिन हो जाता है। इस दंभ के दोष से सबको बचना चाहिए। दंभ कहते हैं बगुला भक्ति को। अंदर जो बात न हो और ऊपर से मान बढ़ाई प्राप्त करने या किसी कार्य विशेष की सिद्धि के लिए दिखलाई जाए, वही दंभ है। दंभी मनुष्य भगवान को धोखा देने का व्यर्थ प्रयत्न कर स्वयं बड़ा धोखा खाता है। भगवान तो सर्वदर्शी होने से धोखा खाते नहीं। वह धूर्त जो जगत को भुलावे में डालकर अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है, स्वयं गिर जाता है। पाप उसकी चिरसंगी बन जाते हैं। पापों से उसकी घृणा निकल जाती है। ऐसे मनुष्य को धर्म का परम तत्व, जिसे परमात्मा का मिलन कहते हैं, कैसे प्राप्त हो सकता है? अतएव इस भयंकर दोष से सर्वथा बचना चाहिए। छठा, इन सब बातों को जानकर ईश्वर का तत्व समझने और तदनुसार जगत में कर्म करने के लिए राह बतलाने वाला कोई सार्वभौम ग्रंथ चाहिए, या ऐसा कोई उपादेय सिद्ध मार्ग चाहिए जिस पर आरूढ़ होते ही ठीक ठिकाने से अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। हिंदुओं की दृष्टि से ऐसे 4 ग्रंथों के नाम बतलाए जा सकते हैं जो कल्याण के मार्गदर्शक का बड़ा अच्छा काम दे सकते हैं। पहला उपनिषद, दूसरा श्रीमद् भगवद गीता, तीसरा श्रीमद् भागवत और चौथा तुलसीदास जी का रामचरितमानस।
यह ऐसे ग्रंथ है कि जो मनुष्य मात्र को असली लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। उपनिषदों की और गीता की प्रशंसा आज जगत कर रहा है। पाश्चात्य जगत के बड़े बड़े तत्वज्ञ विद्वानों ने उपनिषद और गीता धर्म को सार्वभौम धर्म माना है। यदि इन चारों का अध्ययन न हो सके तो इन चारों में एक छोटा सा किंतु बड़ा ही उपादेय ग्रंथ गीता है, जिसे हम सबके काम की चीज कह सकते हैं। उसी का अध्ययन करना चाहिए। गीता का अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है। यह सार्वभौम ग्रंथ है। जिसको किसी ग्रंथ विशेष का अध्ययन न करना हो वह गीता धर्म को ही अपना मार्गदर्शक बना सकता है। गीता धर्म का अर्थ संक्षेप में इन शब्दों में किया जा सकता है। सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवत आज्ञानुसार केवल भगवान के लिए ही समस्त कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्तिपूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर उसके नाम, गुण और प्रभावयुक्त स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, अथवा संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की तरह अथवा स्वप्न के संसार की तरह मायामय होने के कारण माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहना, जिसमें एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी के भी अस्तित्व का भाव न रह जाए। यही गीता का निष्काम कर्मयोग और सांख्य योग है। यही सार्वभौम धर्म है। इसके पालन में सभी वर्ण और सभी जातियों का समान अधिकार है। 7वां, किसी दूसरे के धर्म पर किसी प्रकार का आक्षेप न कर ईर्ष्या, वैमनस्य और प्रतिहिंसा आदि कुभावों को परित्याग कर संसार में सबको सुख पहुंचाते हुए विचरना चाहिए। जो लोग अपने धर्म को पूर्ण बताकर दूसरे के धर्म की अपूर्णता सिद्ध करते हैं वे वास्तव में परमात्मा के तत्व को नहीं जानते। यदि मैं एक धर्म का विरोध करता हूँ, उस धर्म को भला बुरा कहता हूँ, तो दूसरे के द्वारा मुझे अपने धर्म के लिए भी वैसे ही अपशब्द सुनने पड़ते हैं। इससे मैं उसके साथ ही अपने धर्म का भी अपमान करता हूँ, क्योंकि ऐसा करने में मुझे अपने ईश्वर को और धर्म को सर्वव्यापी और सार्वभौम पद की सीमा से संकुचित करना पड़ता है। किसी न किसी अंश में सभी धर्मों में परमात्मा का भाव विद्यमान है। अतएव किसी भी धर्म का तिरस्कार या अपमान करना अपने परमात्मा का अपमान करना है। अतएव जो मनुष्य धर्म के नाम पर कलह और अशांति मूलक परस्पर के कटु विवादों में न पड़कर गीता धर्म के अनुसार आचरण करता हुआ दंभरहित होकर ईश्वर का पवित्र नाम लेता है और उस नाम से पाप करने, भोग प्राप्त करने एवं पाप नाश होने की भी कामना नहीं करता, वह बहुत ही शीघ्र काम, क्रोध, असत्य, व्यभिचार और कपट आदि सब दुर्गुणों से छुटकर अहिंसा, सत्य आदि सात्विक गुणों से संपन्न हो जाता है। सांसारिक जड़ भोग से उसका मन हटकर सर्वदा ईश्वर के चिंतन में लग जाता है और इससे वह अपनी भावना के अनुसार परमात्मा के परम तत्व का और उसके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और प्रत्यक्ष दर्शन लाभ कर कृतार्थ हो जाता है। परमात्मा का नाम ऐसा विलक्षण है कि उसके स्मरण, उच्चारण और श्रवण मात्र से ही पापों का नाश होता है। जो लोग स्वयं परमात्मा का नाम जप करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, कहीं पर बैठकर परमात्मा के नाम का गान करते हैं, वे अपने कल्याण के साथ ही साथ संसार के अनेक जीवों का बड़ा उपकार करते हैं। इसलिए सबको परमात्मा के शुभ नाम की शरण लेकर स्वयं उसका स्मरण, जप और कीर्तन करना चाहिए और दूसरे लोगों को प्रेम पूर्वक इस महान कार्य में लगाना चाहिए। ते सभाग्यं मनुष्येषु कृतार्थानुपनिश्चितं स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर्नाम कलियुगे।